वेलकम टू तृतीया क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं गोविंद तृतीया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तृतीया क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अपने पढ़ रहे थे वीड साइंस के बारे में। तो आज पढ़ेंगे अपने वीड का प्रोपागेशन और मल्टीप्लिकेशन। प्रोपागेशन बोल दो, मल्टीप्लिकेशन बोल दो, एक ही बात है। हिंदी में अपने कहते हैं वीड का प्रचार या गुणन। तो इससे पहले अपनों ने जो लेक्चर पढ़े थे उसमें पहला अपना लेक्चर था बेसिक वीड। वीड के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो देखे थे और वीड की जो विशेषताएं हैं वो अपनों ने पढ़े थे। सेकंड लेक्चर में अपनों ने पढ़ा था वीड का क्लासिफिकेशन। ये अपना फर्स्ट पार्ट था जिसमें अपनों ने बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के आधार पर वीड का वर्गीकरण पढ़ा था। फिर जो थर्ड लेक्चर था वो क्लासिफिकेशन का जो बचे हुए जो क्लासिफिकेशन थे अपने वो अपनों ने सेकेंड पार्ट में पढ़े थे। चौथा लेक्चर था अपना लॉसेस एंड बेनिफिट्स, यानी कि वीड से कौन कौन सी हानियाँ होती है और कौन कौन से लाभ। फिर अपनों ने पांचवा लेक्चर पढ़ा था पैरासिटिक वीड, यानी कि परजीवी खरपतवार के बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंड, जिसने पहले लेक्चर नहीं देखे तो काफ़ी अच्छे से बताए हुए हैं, डिटेल से बताए हुए, पहले ये लेक्चर आप देख लेना। आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले लेक्चर देखना, फिर आपको ये जो वीड का प्रोपागेशन और मल्टीप्लिकेशन ये अच्छे से समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वैसे हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ में फॉलो करें और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप वहाँ पर मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले समझते हैं कि प्रोपागेशन या मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं। प्रोपागेशन फ्रेंड, जैसे मान लो कि ये आपका एक वीड है, मैच्योर होगा, सीड बनेंगे, सीड नीचे गिरेंगे, इन सीड से एक नया वीड का प्लांट बनेगा। इसी को कहते हैं अपने वीड का प्रोपागेशन, यानी कि एक प्लांट के या बाय सीड या वेजिटेटिव भाग से, वेजिटेटिव भाग यानी कि तना, पत्ती, जड़, राइजोम, ट्यूबर, इनसे नया पौधा बनना, नया वीड का प्लांट बनना, इसी को अपने कहते हैं वीड का प्रोपागेशन या मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनना। फ्रेंड्स, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है बाय सीड और सेकंड होता है बाय वेजिटेटिव पार्ट, यानी कि वानस्पतिक भागों के द्वारा। तो अपने पहले पढ़ेंगे बाय वेजिटेटिव पार्ट। पहले पढ़ेंगे अपने बाय वेजिटेटिव पार्ट। हिंदी में लिखा रहा हूं वानस्पतिक भागों के द्वारा। वानस्पतिक भाग या वानस्पतिक भागों के द्वारा, इसको अपने कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो कौन कौन से होते हैं इसमें फर्स्ट है आपका राइजोम के द्वारा, यानी कि ऐसे कौन से वीड है जिनका प्रोपागेशन राइजोम से होता है। फिर आपका सेकंड आएगा ट्यूबर के द्वारा, राइजोम, ट्यूबर। फिर आपका आएगा ऑफसेट के द्वारा प्रोपागेशन। फिर आपका 4 नंबर आएगा रूट के द्वारा। फिर आएगा आपका स्टेम के द्वारा, स्टेम यानी कि तना। फिर आपका 6 नंबर आएगा, 5 हो गए, 6 नंबर आपका आएगा ट्यूरियन के द्वारा। 6 नंबर आपका आएगा ट्यूरियन के द्वारा। राइजोम, ट्यूबर, ऑफसेट, रूट, स्टेम और ट्यूरियन। इसके अलावा है बल्ब, 7 नंबर है बल्ब्स या बल्बिल्स या बल्बलेट्स के द्वारा। तो अपने एक एक करके सभी इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एक करके सबके। पहले राइजोम, यानी कि ऐसे वीड जिनका प्रोपागेशन या जिनका गुणन राइजोम से होता है वो देख लेते हैं उसके एग्जाम्पल। सबसे पहले आता है आपका सोरगम हालेपेंस, जिसको अपन कह देते हैं जॉनसन ग्रास या हिंदी में कह देते हैं अपने बरू ग्रास। फ्रेंड्स, सब लिखा रहा हूँ आपको, साथ में साइंटिफिक नाम भी लिखा रहा हूँ, साथ में कॉमन नेम भी लिखाऊंगा।
और जो हिंदी में उसको भी लिखाऊंगा। तो आप साइंटिफिक नाम साथ साथ में जरूर लिखना, इससे आपको जितनी बार ज़्यादा रिपीट होगा उतनी बार आपको ये याद होगा। सोरगम हालेपेंस। फिर आता है आपका सैकेरम स्पॉन्टेनियम। सैकेरम स्पॉन्टेनियम। सैकेरम स्पॉन्टेनियम जिसको अपने कहते हैं कांस, इसका भी राइजोम से होता है। इसके अलावा आपका है इम्पेराटा साइलेंड्रिका। इम्पेराटा साइलेंड्रिका। इम्पेराटा साइलेंड्रिका, इसको कहते हैं अपने थैच ग्रास। इम्पेराटा साइलेंड्रिका जिसको कहते हैं थैच ग्रास। सोरगम हालेपेंस जिसको जॉनसन ग्रास है हिंदी में बरू। सैकेरम स्पॉन्टेनियम जिसको अपने कहते हैं कांस। इसके अलावा एक है एग्रोपायरोन। एग्रोपायरोन रेपेंस। एग्रोपायरोन रेपेंस जिसको कहते हैं अपने क्वैक ग्रास। तो ये 4 वीड है, सोरगम हालेपेंस, इम्पेराटा साइलेंड्रिका, सैकेरम स्पॉन्टेनियम और एग्रोपायरोन रेपेंस। इन सब का प्रोपगेशन होता है किससे? राइजोम से। फिर सेकंड आता है अपना ट्यूबर। जो मोथा वीड है अपना, इसका प्रोपगेशन होता है ट्यूबर से। मोथा को अपने साइंटिफिक नाम लिखिए साइपेरस रोटंडस। साइप्रस रोटंडस इसका साइंटिफिक नाम है। फिर आता है आपका नेक्स्ट ऑफसेट, यानी कि ऑफसेट से कौन से वीड है जिसका ऑफसेट से प्रोपगेशन होता है। इसमें आती है आपकी जलकुंभी। जलकुंभी एक्वाटिक वीड है ये, जिसको अपने कहते हैं वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ। फ्रेंड्स आपको सब याद होने चाहिए हिंदी में कॉमन नेम और साइंटिफिक नाम, क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। साइंटिफिक नाम है इसका आइजोर्निया क्रेसिपस। आइजोर्निया क्रेसिपस इसका साइंटिफिक नाम है। जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ और आइजोर्निया क्रेसिपस। इसके अलावा एक और है पिस्टिया लैंसुलाटा। पिस्टिया लैंसुलाटा जिसको कहते हैं अपने वाटर लेट्यूस। वाटर लेट्यूस। पिस्टिया लैंसुलाटा जिसको अपने कहते हैं वाटर लेट्यूस। जलकुंभी और पिस्टिया लैंसुलाटा इन दोनों का प्रोपगेशन होता है ऑफसेट से। इसको मैं मिटा देता हूँ फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लेना। आपको सब एग्जाम्पल याद होने चाहिए, एग्जाम में सीधे ही पूछेंगे आपसे। मोथा का किससे होता है प्रोपगेशन, आपका आंसर होगा ट्यूबर से। या जलकुंभी का किससे होता है? ऑफसेट से। सीधे क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट अपना है रूट से। 4 नंबर है आपका रूट, यानी कि रूट यानी कि जड़। जड़ से कौन कौन से ऐसे वीड है जिनका प्रोपगेशन जड़ से होता है। तो इसके एग्जांपल देख लो। इसमें पहले है बायसुरी। बायसुरी इसको अपने कहते हैं एरोवुड। बायसुरी को क्या कहते हैं अपने? एरोवुड। साइंटिफिक नाम लिखिए इसका प्लूचिया लैंसियोलाटा। क्या है? प्लूचिया लैंसियोलाटा। बायसुरी, एरोवुड, प्लूचिया लैंसियोलाटा सब याद होने चाहिए आपको। इसके बाद में आपका एक वीड है हिरणखुरी। हिरणखुरी इसका भी प्रोपगेशन किससे होता है? रूट से। इसका साइंटिफिक नाम है कन्वोलवुलस आर्वेंसिस। क्या है? कन्वोलवुलस आर्वेंसिस। हिरणखुरी कन्वोलवुलस आर्वेंसिस। इसके अलावा एक और वीड है जवासा। जवासा जिसका साइंटिफिक नाम लिखिए एल्हागी कैमेलोरम। एल्हागी कैमेलोरम। जवासा, हिरणखुरी, बायसुरी इनका होता है सबका प्रोपगेशन रूट से। फ्रेंड्स ये तीनों जो वीड है बायसुरी, हिरणखुरी और जवासा, ये शुष्क भूमि यानी कि ड्राई लैंड जहाँ होती है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। रूट के बाद में फिर है आपका स्टेम। नोट कर लेना इसे। रूट के बाद में आपका स्टेम,
5 नंबर है अपना, यानी कि कौन से वीड है जिनका प्रोपागेशन होता है तना से। तना से प्रोपागेशन होता है, एक तो इसमें कस्कुटा, कस्कुटा जिसको अपने कहते हैं डोडर, पैरासिटिक वीड है ये, टोटल स्टेम पैरासिटिक वीड है ये। इसके अलावा एक और वीड है प्रिकली पियर, स्टेम से होता है किसका, प्रिकली पियर। कस्कुटा और प्रिकली पियर दोनों का होता है प्रोपागेशन किसे, स्टेम से। फिर 6 नंबर आता है आपका ट्यूरियन। ट्यूरियन, ट्यूरियन का एग्जांपल है हाइड्रिला वर्टिसिलाटा, एक्वाटिक वीड है हाइड्रिला वर्टिसिलाटा, इसका होता है ट्यूरियन से। फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है वीडियो को देखने में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइए। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर 7 नंबर है आपका ट्यूरियन के अलावा है बल्ब्स, बल्ब्स या बल्बिल्स, बल्बिल्स या बल्बलेट्स, बल्बलेट्स, बल्ब्स, बल्बिल्स या बल्बलेट्स। इसके एग्जांपल है विल्ड ऑनियन या विल्ड गार्लिक, विल्ड ऑनियन या विल्ड गार्लिक हिंदी में कहेंगे जंगली प्याज या जंगली लहसुन। ये अपनों ने पढ़े जो वानस्पतिक भागों से जो प्रोपागेशन होते हैं, यानी कौन कौन से वीड है जिनका वानस्पतिक भागों से प्रोपागेशन होता है। इसके अलावा एक वीड है साइनोडोन डेक्टाइलॉन, दूब घास, दूब घास साइंटिफिक नाम है इसका साइनोडोन डेक्टाइलॉन, साइनोडोन डेक्टाइलॉन, दूब घास, पेरेनियल वीड है ये। इसका होता है किससे, स्टोलन और रनर से। स्टोलन और रनर से होता है ओवर द, हाँ स्टोलन और रनर से होता है ओवर द ग्राउंड, ओवर द ग्राउंड, यानी कि जमीन के ऊपर होता है स्टोलन और रनर से दूब घास का प्रोपागेशन, और जमीन के नीचे होता है राइजोम से, राइजोम से लिख लीजिए अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड। स्टोलन और रनर से होता है ओवर द ग्राउंड यानी कि जमीन से ऊपर, और राइजोम से होता है अंडर द ग्राउंड दूब घास का प्रोपागेशन। इसके अलावा मैंने आपको एक वीड बताया था जॉनसन ग्रास, जिसको कहते हैं अपने बरू या सोरगम हालेपेन, जिसका साइंटिफिक नाम है जॉनसन ग्रास। इसका मैंने आपको बताया था किससे होता है, राइजोम से। राइजोम के अलावा इसका होता है रूट स्टॉक से, रूट स्टॉक यानी कि राइजोम और रूट स्टॉक दोनों से ही होता है इसका। अपनों ने पढ़े बाय वेजिटेटिव यानी कि वानस्पतिक भागों से कौन कौन से वीड का प्रोपगेशन होते हैं, जितने थे मेन सब पढ़ लिए अपनों ने। अब पढ़ेंगे वीड सीड से यानी कि बाय सीड, बाय सीड या बीज, यानी कि ऐसे कौन से खरपतवार है जिनका प्रोपगेशन होता है बीज से। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है आपका बथुआ, बथुआ साइंटिफिक नाम लिखिए चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम एनुअल टाइप का वीड है, विंटर एनुअल। इसका कॉमन नेम है लैम्प्स क्वार्टर, लैम्प्स क्वार्टर कॉमन नेम है लैम्प्स क्वार्टर। कितने वीड होते हैं पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, कितने होते हैं इसके अंदर 72,000, एक प्लांट के अंदर 72,000 इसके अंदर सीड होते हैं, एक प्लांट पर प्लांट 72,000 सीड होते हैं, जिसका प्रोपगेशन होता है सीड से। एक वीड है अमेरेंथस, विल्ड अमेरेंथस, इसको अपने कहते हैं जंगली चौलाई,
जंगली चौलाई। तो इसका भी किससे होता है? सीड से। इसके अंदर कितने सीड होते हैं लिखवाए थे मैंने? 1,96,000 एक प्लांट के अंदर इसके अंदर सीड होते हैं। इसके अलावा धतूरा स्पीसीज। धतूरा स्पीसीज का भी जो प्रोपागेशन होता है वो किससे होता है? सीड से या बीज से। इसके अलावा आपका एग्जाम्पल है सीड का गेहूं सा। इसको अपने कहते हैं गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा भी कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम है फेलेरिस माइनर। फिर आपका है गाजर घास जिसको अपने कहते हैं कांग्रेस घास। इसका साइंटिफिक नाम लिखिए पार्थेनियम स्टेरोफोरस। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये जो कॉमन नेम या जो हिंदी नाम के साथ आपको साइंटिफिक नाम इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे होते हैं जितनी बार आप ज़्यादा इसको रिपीट करोगे उतनी बार उससे ज़्यादा आपको ये याद होंगे। जब भी आप कोई वीड का नाम लिखो उसके साथ आप कॉमन नेम और साइंटिफिक नाम लिखो। बार बार रिपीट होंगे तभी आपको याद होंगे। शुरू में लगेंगे आपको डिफिकल्ट, लेकिन धीरे धीरे बाद में आपको ये इजी लगने लगेंगे। तो ये जो सारे वीड है जिनका प्रोपगेशन होता है सीड से। इसके अलावा एक और वीड है टाइफा स्पीसीज। इसका होता है राइजोम से। किससे होता है? राइजोम से। तो फ्रेंड्स आज अपन ने पढ़ा वीड का प्रोपागेशन एंड वीड का मल्टीप्लिकेशन बाय सीड और बाय वेजिटेटिव पार्ट दोनों से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। और चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।